देखिए, एक बात तो आज के समय हम सब जानते हैं कि भारतीय रेलवे हमेशा अपनी गुणवत्ता के ऊपर अपने सक्सेस के स्टेप्स को हमेशा वंदे भारत से नापता है और वो हमेशा अपने वंदे भारत की तारीफ करता फिरता है, चाहे वो उसके इनॉग्रेशन हो, चाहे वो ट्रेन की कोई अचीवमेंट हो, सब कुछ ठीक है। और मैंने आपको एक बात काफ़ी टाइम पहले बोली थी कि जिस दिन ये खबरें आनी स्टार्ट हो गई ना कि वंदे भारत में ख़राब फूड मिलने लग रहा है, वंदे भारत में चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, वो जो है भारतीय रेलवे की इमेज पे इम्पैक्ट भी डालना स्टार्ट करेगा बहुत ज़्यादा। और पिछले कुछ समय से हमको ये बदलाव जो है देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे एक खबर निकल के सामने आई है एक पैसेंजर के द्वारा, जो कि है रितेश कुमार सिंह इनका नाम है, और ये 21,896 पटना टाटा नगर वंदे भारत में जो है ट्रैवल कर रहे होते हैं और इनको डिनर सर्व किया जाता है। तो उसके अंदर लाइव वॉर्म्स, मतलब चलते हुए कीड़े, दही के अंदर भी, लगभग सभी दही के अंदर जो भी वहाँ पे सर्व हुए थे उसमें जो है निकलते हैं। और प्रॉब्लम ये सिर्फ इनके साथ नहीं थी, उस डब्बे में काफ़ी सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिली, जहाँ पे लोगों के खाने में कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब जब ये पूरा मैटर होता है, पहले आप एक वीडियो देख लीजिए उन पैसेंजर की और फिर हम आगे जो डिस्कस करते हैं। मेरा नाम रितेश है, मेरा जो सीट नंबर है वो है 70, ठीक है, C6 में। अभी आपको कुछ इसमें दिख रहा है क्या? मैं आपको एक और भी लाइव दिखाता हूँ। ना उसमें नहीं दिख रहा रितेश। और इसमें इतने कीड़े हैं कि आप देखो मेरे प्लेट में, आप ये देखो, डेट कब का है? ये देखो मेरे पूरे प्लेट में कीड़े बाहर चल रहे हैं। अभी एक बंदा, देखिए यहाँ पे प्लेट, अगर ये खाएगा बंदा तो अभी क्या होगा? इसका डेट पैकिंग होके आता है तो उसमें पैकिंग पैकिंग हो गया था, मतलब अब उसमें क्या, मतलब इस चीज की हम कंप्लेंट करते हैं जहाँ से कंप्लेन क्या, मतलब आदमी मर जाएगा तो कंप्लेन करोगे आप? अब दोस्तों बाद में ये पूरा मैटर जो एस्केलेट होता है और जाहिर सी बात है कंप्लेंट वगैरह फाइल कर दी जाती है। कंप्लेंट फाइल होने के कुछ समय के बाद भारतीय रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट आता है जिसमें ये बताया जाता है कि हमने पूरा मैटर जो है संज्ञान वगैरह लिया है, मैटर को एस्केलेट किया है। यहाँ पे IRCTC के ऊपर 10 लाख रुपये का फ़ाइन लगाया गया है और सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर 50 लाख रुपये का फ़ाइन लगाया गया है। पहली नज़र में तो पहली बात तो ये जो मुझे ये अमाउंट ऑफ फाइन देख के ना बहुत अजीब लगा। मतलब देखो, वैसे मैं रेलवे की वीडियो आप लोगों के साथ बनाता हूँ, आप जानते हैं, और मैं बहुत सारी चीज़ों को आपके बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन मुझे अंदर से ना एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग नहीं आ रही ये अमाउंट देख करके। मुझे इसमें कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है फैब्रिकेशन किया जा रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है छुपाया जा रहा है। ये इतना अमाउंट, मतलब 10 लाख रुपए का फ़ाइन IRCTC डाइजेस्ट कर सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 50 लाख रुपए का फ़ाइन एक कॉन्ट्रैक्टर, मुझे नहीं लगता वो कहीं ना कहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें करी गई। अब इसके अंदर इसी ट्वीट के कमेंट सेक्शन में कई सारे लोग क्या बातें कर रहे थे, जो कि एग्जैक्टली मेरे दिमाग में आ रही थी कि कोई प्रूफ शेयर करो पहले तो आप कि सरकारी खजाने के अंदर इस अमाउंट को डिपॉजिट किया गया, या फिर आपने एक अमाउंट, मतलब काइंड ऑफ अ क्रेडिट नोट आप ये कह सकते हो कि वो आपने जो है खड़ा करा इस IRCTC के अगेंस्ट या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके अगेंस्ट कि भाई आप हमें ये पैसा दोगे फ्यूचर के अंदर। तो एक हमें ये चीज़ देखने को मिली। दूसरी एक चीज़ जो मुझे इस पूरी सिचुएशन में अजीब लगी वो ये कि आपने कंप्लेंट पैसेंजर से ली, आपने कंप्लेंट ली, आपने उसको एस्केलेट कर दिया और आप सब जगह क्या प्रमोट कर रहे हो कि हमने 10 लाख का फ़ाइन लगाया, हमने 50 लाख का फ़ाइन लगाया, आप इसको प्रमोट कर रहे हो। IRCTC एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, वो कोई ट्रैवल कंपनी नहीं है। और हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस के अंदर आपने ये क्यों नहीं बता रहे कि हमने उन पैसेंजर के साथ क्या किया, हमने उन पैसेंजर को क्या खाना रिप्लेस करवाया, हमने उस पैसेंजर की कैसे सेवा करी जिसने हम पे ट्रस्ट करा और अपने खाने में फूड ऐड करा, वो वंदे भारत से ट्रैवल कर रहा है, हमने उस पैसेंजर के लिए क्या करा, ये आपने कहीं से कहीं तक नहीं दिखाया। ठीक है, दूसरा भाई ये कब तक चलता रहेगा, कब तक आपकी ये प्रैक्टिस चलती रहेगी कि आए दिन देखो आज के समय में सिचुएशन ये आ चुकी है कि मेल एक्सप्रेस गाड़ी के अंदर या फिर कोई ये जो होती है ना आपकी संपर्क क्रांति टाइप गाड़ियाँ होती हैं, इनके अंदर खाना खराब की जो खबर होती है ना, वो खबर न्यूज़ में कवर तक नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा आम खबर हो चुकी है, इतनी ज़्यादा नॉर्मल खबर हो चुकी है, इतना कि कोई न्यूज़ चैनल उसको छापेगा नहीं, कहीं उसकी कोई मतलब बात नहीं सुनी जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे शायद उसके ऊपर संज्ञान भी नहीं लेगा। लेकिन वंदे भारत के अंदर भी अब ये स्टार्ट हो चुका है बहुत अच्छे से, और ये कई मामले आ चुके हैं। ठीक है, रिपोर्टेड आप बात समझो, बहुत से केस में ये रिपोर्ट तक नहीं होता, बहुत से केस में ये एस्केलेट होता है और ऑन ग्राउंड ही इसको सेटल डाउन कर दिया जाता है कि आप ना केटरिंग का पैसा वापस ले लो हमसे, कंप्लेंट मत डालो, ऐसे करके उसको वहीं की वहीं जो सेटल डाउन कर दिया जाता है। लेकिन कुछ गिनी चुने केस के अंदर ये जो है अपडेट होता है। अब मुझे यहाँ पे रेलवे के बड़े लोगों से एक बात कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूँ कि आप
इस चीज़ पे आंखें बंद करके क्यों बैठे हुए हो? एक सिस्टम, एक चीज़ जो आप वंदे भारत के अंदर आज से 6 साल पहले दिखा चुके हो, आप उसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहे हो? वो चीज़ निकल के सामने वापस क्यों नहीं आ रही है? समझो बात को। 2019 में जब पहली वंदे भारत स्टार्ट हुई थी, उस समय जो ट्रेन के अंदर ब्रेकफास्ट सर्व होता था, जो ट्रेन के अंदर लंच सर्व होता था, वो नेक्स्ट लेवल चीज़ थी, नेक्स्ट लेवल। जहाँ तक मुझे याद है, मैं इस ट्रेन के पहले रन में गया था और उसके बाद के कुछ रन लगातार मैंने जो है ट्रैक करे थे। पहले स्टार्टिंग के रनों के अंदर, जो स्टार्टिंग में वंदे भारत चल रही थी, बहुत आई थिंक कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट था, इंडियन IIM ऐसे करके कुछ होता, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, वहाँ से इसका ब्रेकफास्ट जो है बन करके आ रहा था। IRCTC ब्रेकफास्ट सर्व नहीं कर रहा था, ठीक है। और प्रयागराज से आई थिंक इसका लंच बोर्ड किया जाता है इस ट्रेन के अंदर, और वहाँ पे पिंड बलूची नाम की एक चेन है, हम सब जानते हैं पिंड बलूची की बहुत सारी ब्रांचेज हैं पूरे भारत भर के अंदर। तो पिंड बलूची जो है वो इसको खाना, लंच और डिनर दोनों सर्व कर रहा था इस ट्रेन को, और वो जो चीज़ थी, वो जो क्वालिटी सर्व कर रहा था, वो नेक्स्ट लेवल क्वालिटी थी, ठीक है। और सबको ये लग रहा था कि यही क्वालिटी इसमें सर्व करी जाएगी, लेकिन वक्त के साथ हमने क्या देखा कि उस क्वालिटी में आग लग चुकी है, और हमको क्या खाने को मिल रहा है? हमको वही शताब्दी वाला खाना जो है वंदे भारत में मिल रहा था। रेलवे इसके ऊपर एक बहुत बड़ी चीज़ पता क्या बोल सकता है काउंटर के अंदर, कि आप जरा किराया देखो, पहले भी हम 1700 ले रहे थे, वाराणसी वंदे भारत की बात कर रहा हूँ, और अभी भी हम 1700 ले रहे हैं। तो मेरे भाई, जो वंदे भारत में ट्रैवल करने वाली क्लास है, उसने आपसे कभी किराए के लिए कंप्लेंट करी है? वो कभी का आपसे किराए के लिए कंप्लेंट नहीं करेगा। आप ये कहो कि हम आपको टॉप नॉच सर्विस देंगे, हम किराया आज 1900 रुपये कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर दो ना, 2000 कर रहे हैं, कर दो। वंदे भारत की पब्लिक के पास पैसे को, वो प्राइस सेंसिटिव इतनी ज़्यादा नहीं है ना, क्योंकि स्टिल फ्लाइट में बहुत डिफरेंस है, तो वो तो आराम से मैनेज हो जाएगा। तो आप ये चेंजेस लेकर के क्यों नहीं आ रहे हो? पहली चीज़ तो, मैं जितना वक्त बिताता हूँ पेंट्री वालों के साथ बातचीत करने में, सब कुछ करने में, मुझे क्या समझ में आता है कि इनके अंदर सेट प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई भी आप जगह पे खाना वाना खाने जाते हैं, मान लीजिए आपने मैकडी में बर्गर ऑर्डर करा, या फिर आप डोमिनोज जाते हैं, तो आपका ऑर्डर कितनी जल्दी प्रोसेस कर देते हैं। वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास उस काम को करने की एक SOP होती है, मतलब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसको वो फॉलो करते हैं, वैसे ही उसको फॉलो करना होता है, वो फॉलो करने की उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और आपको आपका जो काम है, आपका जो प्रोडक्ट है, वो जल्दी जल्दी सर्व करने की वो पूरी कोशिश करते हैं। ये पूरी की पूरी जो SOP की चेन है, ये रेलवे के केटरिंग बिजनेस के अंदर मुझे तो नहीं दिखती। एटलीस्ट पैसेंजर साइड पे तो ये बिल्कुल भी नहीं है। जो कर रहा है, जैसे काम कर रहा है, करने दो, ठीक है। हम लोग कितनी बार, हमारे साथ क्या हुआ है कि हम लोग खुद रेलवे के कुछ अधिकारियों के साथ घूम रहे हैं, ठीक है, कहीं जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, और वो इंसान ने अपनी पहचान छुपा ली है, अगर उस इंसान ने अपने आप को एज अ रेलवे का अधिकारी नहीं दिखाया है, तो पेंट्री का जो बंदा है वो डस्टबिन तक क्लियर करने को राजी नहीं हो रहा। डस्टबिन तक क्लियर करने से, अरे ठीक है कर लेंगे, तुम्हें क्या मतलब, तुम क्या चौधरी बन रहे हो, ऐसे करके। तो देयर इज़ नो SOP। तो प्लीज़ इस चीज़ पर थोड़ा सा देखो, संज्ञान लो। दूसरा, एक और इसमें जो चीज़ हमें आप पैसेंजर को ऐसा करनी चाहिए, देखो मैं इस चीज़ को ना करने के लिए बहुत समय तक रोकता, मतलब मुझे आइडिया काफ़ी पहले से था, लेकिन मैंने बहुत लंबे समय तक आप लोगों से नहीं कहा, लेकिन नाउ आई हैव टू से दिस, क्योंकि रेलवे ने, IRCTC ने अपने कान में गर्म तेल डाल रही है इस मामले में। हमें अब एक चीज़ करनी पड़ेगी सभी ट्रेनों में, आप व्यूअर्स को, आप लोग भी अपने साथ आगे शेयर करना, कि जो ऑप्शन आता है ना फूड नॉट ऑप्ट का, कि हमें खाना केटरिंग नहीं चाहिए, हमें उसको ऑप्ट करना शुरू करना पड़ेगा। रेलवेज ने, IRCTC ने हमको ये ऑप्शन दे रखा है कि आप चाहें तो केटरिंग को डी ऑप्ट कर सकते हैं, आप डी ऑप्ट करिए, अकॉर्डिंगली आपका फेयर जो है कम भी हो जाएगा, और आप घर का खाना, घर का पानी, जितना हो सके घर का पानी कैरी करें। आपको एक और क्लैरिटी दे देता हूँ, यदि आप ट्रेन के अंदर केटरिंग को ऑप्ट नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, स्टिल आपको एक पानी की बोतल जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है ही है, वो आपको दी जाएगी, दैट्स योर राइट। इस चीज़ को प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को एक तो फॉलो करना पड़ेगा। अब रेलवे कैसे रिपेयर कर सकता है इस चीज़ को? देखो, विद माई लिमिटेड नॉलेज टू रेलवेज, ठेकेदारी से ये काम नहीं चलेगा। अगर IRCTC को ऐसा लगता है कि मैं एक थर्ड पर्सन अपॉइंट कर लूँगा, वो मेरी केटरिंग संभाल लेगा, कभी नहीं संभाल सकता। आपको रेलवे एक अमाउंट पे कर रहा है केटरिंग का, आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हो, आप उसके बाद दे रहे हो वो काम किसी थर्ड पर्सन को, वो भी अपना प्रॉफिट मार्जिन रख रहा है। तो यहाँ पे 2-3 लेवल पे प्रॉफिट मार्जिन होने से क्या हो रहा है कि काम करने में उसको दिक्कत आ रही है। क्योंकि मैं आपको अगर दोनों ही मत बताना चाहूँ, मतलब जो रेलवे के सर्विस प्रोवाइडर हैं वो इतनी कॉस्ट कटिंग क्यों करते हैं,
तो अगर आप उनका कारण सुनोगे तो आपको भी लगेगा, अपने आप को 2 मिनट के लिए एक धंधे वाला बन के समझो कि आप एक कोई काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, तो आपके लिए भी आपका एक प्रॉफिट मार्जिन एक चीज़ होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे जो रेलवे है वो इनको एक बंधन में बांध देता है कि आपको ये काम इतने रुपए में ही करना है, आप इस काम को इससे महंगा नहीं कर सकते। मतलब हमें जो लंच की थाली चाहिए वो इतने की ही चाहिए, इससे आप ऊपर नहीं लेके जा सकते, जिसके कारण वो कॉस्ट कटिंग आती है। तो आपको सबसे पहले तो इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा रेलवे को, कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को कि हाँ भाई महंगाई बढ़ रही है, जो भी हो रहा है, खाने के दाम बढ़ रहे हैं, तो हम अकॉर्डिंगली प्राइस आपको एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है, जिससे वो खुल के सर्विस दे सके। पहली चीज़ तो ये करो। दूसरा, इसके अंदर आप QSR को लेके आओ, जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स होते हैं उनको उनकी एंट्री कराओ, ठीक है। रेलवे स्टेशनों पे कहाँ है हल्दीराम के जॉइंट्स, कहाँ है डोमिनोज वगैरह, इन सबको हमें जोमेटो से ऑर्डर करना पड़ता है, स्विगी से ऑर्डर करना पड़ता है, क्यों है ये? आप एक काम कीजिए ना, प्लेटफॉर्म पे इनके छोटे रेस्टोरेंट बनाइए, छोटे कियोस्क बनाइए, और इनको एक मेन किचन दीजिए स्टेशन के बाहर या स्टेशन के पास, जहाँ से ये अपना मेन किचन ऑपरेट करेंगे। और लोग आप ही की जो रेलवन ऐप है उसको यूज़ करके खाना ऑर्डर कर सकते हैं, जिसको भी खाना खाना है, जो भी लेट्स से वो डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाना चाहता है, हल्दीराम की राज कचौड़ी खाना चाहता है, XYZ वड़ा पाव खाना चाहता है, जो भी वो खाना चाहता है वो चलती ट्रेन में वो ऑर्डर कर सकता है। ये जो छोटे कियोस्क हैं जो प्लेटफॉर्म पे बने हुए होंगे इन्हीं QSR के, ये इन्हीं के ही लोग, आपको एक्स्ट्रा लोग रखने की जरूरत नहीं, इन्हीं के ही लोग ट्रेन के अंदर उसको जो है डिलीवर कर देंगे और लोगों को अच्छा खाना जो है मिल पाएगा। बाकी मैं आपसे अब यही कहना चाहूँगा कि भाई अब इम्तिहान की हद हो गई, पानी सर से ऊपर निकल गया। नाउ लेट्स स्टार्ट टू डी ऑप्ट द फूड, हम फूड को ऑप्ट करना ही बंद करेंगे ताकि ये समस्या हमें बिल्कुल ना फेस करनी पड़े, क्योंकि अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब चीज़ें IRCTC से आपके हाथ से निकलती चली जाएंगी, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही रहे तो बहुत जल्द हो सकता है आप अपना केटरिंग का बिजनेस भी बंद करें, और आप चाहते भी उसको बंद करना, क्योंकि सबसे कम प्रॉफिट मार्जिन आपको उसके अंदर होता है। मेरी तरफ से तो यही सब इस वीडियो के ऊपर टेक था। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। इस वीडियो में इतना रखते हैं। राधे राधे।